आज हम रामचरितमानस के बारे में बताना चाहते हैं कि इसके रचयिता कहीं कहीं तो मिलता है कि तुलसीदास जी ने लिखा है, लेकिन हम रामायण के अनुसार इसको बताया गया है कि शंकर जी ने लिखा है। सो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। ये हिंदू धर्मों ग्रंथ का बहुत बड़ा ही मानस है, ये जिसे रामचरितमानस कहा जाता है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्राम। मन कर विषय अनल बन जरहि, होय सुखी जो यही सर परहि। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा यह यदि रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचहु शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद धावन, कलिकुचाली कुलिकुलसन सावन। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों को, दुख और दरिद्र को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुषमहु शिवासन भाखा। ताते रामचरितमानस भर धरहु नाम हियहि हरषि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा था। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा स्वय सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। जस मानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेत। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृख केत। ये रामचरितमानस जैसा है जिस प्रकार बना है और उस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ। अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमित ही हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करहि मनोहर मत अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए।